अगर सब्जी बनानी है वो भी 15 मिनट में, तो आप ये वाला तरीका देखो दोस्तों, मशरूम मटर का। 15 मिनट में ही दोस्तों आपका सारा काम हो जाएगा, चाहे वो कटिंग चॉपिंग प्याज की, चाहे वो मशरूम मटर पकाना ही क्यों ना हो, सब कुछ तैयार हो जाएगा दोस्तों। आप ये तरीका देखो, सच में आपका दिल खुश हो जाएगा और टेस्ट की गारंटी तो मेरी है। तो दोस्तों पहले बात हम करते हैं मशरूम की। मैंने यहाँ पर 400 से 500 ग्राम मशरूम लिया है और सबसे पहला काम आप करना कि आप मशरूम का जो वुडी पार्ट होता है, यानी कि जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ना, आप इसको काट देना। ये प्रेशर कुकर में भी सही से नहीं गलता दोस्तों, तो इसको जरूर निकाल दें। और दोस्तों लास्ट चीज जो आपने ध्यान देनी है वो है कटिंग चॉपिंग की, क्योंकि ये कटिंग चॉपिंग ही डिसाइड करेगी कि आपकी ग्रेवी कैसी बनेगी, दरदरी बनेगी या फाइन बनेगी। और क्योंकि हम यहाँ पर प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो मशरूम के पीसेज है आप उनको बड़ा बड़ा ही रखना। इस बात का ध्यान रखते हुए जो बहुत बड़े मशरूम के पीसेस होंगे आप उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना, जो मीडियम साइज के पीसेस होंगे आप उनको 2 पार्ट में करना। चलो ये तो हो गई मशरूम की बात, बाकी कटिंग चॉपिंग बताता हूँ, क्योंकि वही काम आप सीक्रेटली जल्दी से जल्दी कर लोगे। कैसे? ये 4 प्याज है, तो छिलने के बाद प्याज को बस मैंने ऐसे 4 पार्ट में कर दिया है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी फाइन पसंद है तो आप यहाँ पर प्याज को थोड़ा ज्यादा काटना, 6 या 8 पीसेस में काट लेना। लेकिन अगर आपको मेरी तरह ग्रेवी दरदरी पसंद है तो आप ऐसे 4 पीसेस में ही करना, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। टमाटर को आप 2 पार्ट में कर देना, 2 ही टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं। इनके अलावा मैंने यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट लिया है, ये है दोस्तों धनिया की डंठल। आजकल धनिया बहुत अच्छा तो आ ही रहा है, जो धनिया की डंठल होती है, जो स्टेम होती है, वो लेना, उसको अच्छे से साफ करना और ये डालना आप ग्रेवी में, देखना अलग ही टेस्ट आएगा। तो चलो सारी तैयारियां हो गई, पकाना शुरू करते हैं। आप देखो कितनी जल्दी बनेगा। आपने बस सरसों का तेल डालना है कुकर में, थोड़ा सा ज्यादा तेल लगेगा इस रेसिपी में। अगर आप चाहते हो कि एकदम सही से बने और टेस्ट भी निकल कर आए, तेल थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन इतना ही कॉम्प्रोमाइज आपको करना होगा। सरसों का तेल है तो मैंने गर्म कर लिया है अच्छे से, क्योंकि जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा आप गैस ऑफ कर दोगे। उसका बेनिफिट ये है कि जब उसमें जीरा डालोगे, इलायची डालोगे और सूखी लाल मिर्ची डालोगे तो ये हल्की सी तिड़केंगी, अपना फ्लेवर छोड़ेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये लहसुन है ना, एक पूरी लहसुन मैंने यहाँ पर डाली है दोस्तों, ये भी रोस्ट हो जाएगी गरम गरम तेल में, इसका ये बेनिफिट है। फिर आप यहाँ पर प्याज डाल देना, प्याज को हल्का सा पकने देना गरम गरम तेल में, और फिर आप डालना। यहाँ पर मैंने 1.5 कप फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है, जो कि मीठे मीठे आते हैं इस सीजन में। हो सके तो आप उन्हीं का ही इस्तेमाल करना, फ्रोजन मत करना। घिस कर अदरक डालना, 2 इंच अदरक है ये घिसी हुई। धनिया की डंठल इसी टाइम पर, मशरूम एंड में इसी टाइम पर। अरे टमाटर रह गए थे, टमाटर भी इसी टाइम पर। फ्लेवर के लिए यहाँ पर हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक मत भूलना। ये सारी चीजें शुरुआत में ही डाल देना। सब कुछ आप यहाँ पर अच्छे से मिलाना। ध्यान रहे दोस्तों अभी गैस ऑफ है, ऑन नहीं है गैस। बिना गैस ऑन करे ही आप सारी चीजें मिला देना। और अब क्या करना है आपने, अब बस आपने गैस ऑन करनी है, गैस को हाई फ्लेम पर रखना है और 3 सीटी लगा देनी है। दोस्तों ये सीटी बहुत जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि एक तो हाई फ्लेम पर आप पका रहे हो और मशरूम मटर अच्छे से पक जाएंगे। सीरियसली बोल रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही कुकर ठंडा हो जाएगा ना और आप ढक्कन खोलोगे तो ये देखो आप, तो आपको ये मिलेगा। आप मुझे पता है बोल रहे हो कि भरत भाई अभी तो कुछ पका ही नहीं है, ऐसा लग रहा है प्याज पूरे खड़े खड़े हैं, कैसे बनेगी ग्रेवी? अभी बताता हूँ दोस्तों। अभी आप ये देखो इसमें पानी कितना ज्यादा है। पानी इसलिए है क्योंकि मशरूम में पानी बहुत होता है, प्याज में पानी है, टमाटर में पानी है। वो सारा पानी ड्रेन आउट हो चुका है और तेल जो है वो जलने से बचाएगा दोस्तों। अगर मैं आपको प्याज दिखाऊं तो ये देखो क्या बढ़िया तरीके से गल चुके हैं। चलो प्याज और लहसुन तो गल ही जाते हैं, ये तो मैं आपको और वीडियोस में भी दिखा चुका हूँ, लेकिन मटर देखो आप दोस्तों, एकदम नरम नरम हो जाते हैं मटर दोस्तों। खैर अब तो आपको पता ही होगा कि आपको टमाटर से छिलका निकालना बहुत जरूरी है। टमाटर की नहीं तो ग्रेवी नहीं बन पाएगी, और ये छिलका वैसे भी आप कितना भी पका लो गलने नहीं वाला। दूसरी चीज जो आप करना वो ये करना कि प्याज जो है ना बड़े बड़े हैं, तो उनको आप हल्का से ऐसे स्क्रैप कर देना, थोड़ा सा स्क्रैप करना, ज्यादा नहीं। अपने आप ही जब हम सारा ये पानी रिड्यूस करेंगे, अपने आप ही ये पूरी ग्रेवी बन जाएगी। घबराना मत दोस्तों। गैस को बस आप मीडियम फ्लेम पर ऑन करके रखना और इस पानी को आप आराम से पूरा उड़ा देना। और आपने पानी उड़ाना है तो आप यहाँ पर धनिया पाउडर भर के डालना, और कोई भी फ्लेवर एनहांसर जैसे कि सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, जो आपके घर पे पड़ा हो वो यहाँ पर 1 टेबलस्पून डालना दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस रेसिपी में रोस्टिंग तो हुई नहीं है, तो जो फ्लेवर एनहांस करेगा ना वो ये एक मसाला करेगा। ध्यान देना दोस्तों इस बात का। आप बस धीरे धीरे जब पानी उड़ाते जाओगे और करछी को चलाते जाओगे तो अपने आप ही सारी चीजें पिस जाएंगी दोस्तों, ग्रेवी अपने आप ही बन जाएगी।
और जैसे ही आपका जो पानी है वो लगभग 50-60% तक रिड्यूस हो जाए, यानी कि काफी रिडक्शन हो जाए पानी में, तो आप एंड में गरम मसाला डालना और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का डालना। और आप ही बताओ दोस्तों, इतना इंस्टेंटली, इतनी जल्दी मशरूम मटर बन के पूरा तैयार है ना दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। अभी एक लास्ट की चीज रहती है, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने क्या किया है कि मैंने गैस को बंद कर दिया है और ढक कर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है, ताकि सारी चीजें अच्छे से मिल जाए और जो तेल है वो ऊपर आ जाए दोस्तों। अब 5 मिनट के बाद एकदम परफेक्ट मशरूम मटर आपको मिलेंगे दोस्तों। आप बस फ्रेश धनिया, अदरक के लच्छे और थोड़ी हरी मिर्चें डालना। इसका जो टेस्ट आएगा ना दोस्तों, सच में आपका दिल खुश कर देगा। तो कैसी लगी आपको दोस्तों ये इंस्टेंट रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, क्या ऐसी इजी रेसिपी हेल्प करती है आपकी किचन में? तो मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही अगर आप एक आलू मटर की रेसिपी देखना चाहते हो, एकदम सिंपल वाली, तो आप ये वीडियो देखना, आपके बहुत काम आएगी।